एक बार की बात है, मालव देश के प्रतापी राजा धर्मकेतु के दरबार में एक घुमंतु साधु एक मैना लेकर पहुंचा। साधु ने राजा को प्रणाम किया और बोला, महाराज, ये कोई साधारण पक्षी नहीं है, ये मनुष्यों की भांति बोलती है और सबसे बड़ी बात, ये कभी असत्य नहीं बोलती। राजा धर्मकेतु को उत्सुकता हुई। उन्होंने पूछा, यदि ये सच बोलती है तो इसे कुछ कहने को कहो। साधु ने मैना से कहा, हे पक्षी, हमारे यशस्वी और धर्मनिष्ठ राजा के विषय में कुछ कहो। मैना ने दरबार में चारों ओर देखा और स्पष्ट स्वर में बोली, ये राजा न तो धर्मनिष्ठ है और न ही प्रजावत्सन। ये सुनते ही पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। मंत्रियों में फुसफुसाहट फैल गई। साधु घबरा गया और बोला, अरे मूर्ख, ये क्या अनर्थ बोल रही है? पूरा राज्य राजा की प्रशंसा करता है। मैना शांत स्वर में बोली, मैं वही कहती हूँ जो सत्य है। यदि सत्य अप्रिय है तो दोष मेरा नहीं। राजा धर्मकेतु ने क्रोध को संयम में रखते हुए कहा, यदि मेरी प्रजा सुखी है, उत्सव मना रही है, तो मैं अन्यायी कैसे हुआ? मैना ने तुरंत उत्तर दिया, यदि प्रजा सुखी है महाराज, तो फिर हर अमावस्या की रात नगर के पश्चिमी मरुस्थल में स्थित सूखे पीपल के वृक्ष के नीचे एक वृद्ध पुरुष विलाप क्यों करता है? राजा चौंक उठे। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, यदि ये झूठ निकला तो दंड भोगना पड़ेगा। मैना बोली, यदि ये असत्य सिद्ध हो तो मुझे मृत्यु दंड भी स्वीकार है। राजा ने निश्चय किया कि वो स्वयं सत्य जानेंगे। उसी रात साधारण वेश में वे पश्चिमी मरुस्थल की ओर निकल पड़े। अमावस्या की घोर निस्तब्धता में वो सूखा पीपल दिखाई दिया। उसके नीचे सचमुच एक वृद्ध पुरुष बैठा था। आंखों से आंसू बह रहे थे, हाथ कांप रहे थे। राजा ने पास जाकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ अकेले क्यों रोते हो? वृद्ध ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता। यदि आपको सत्य जानना है तो पश्चिम की दिशा में और आगे बढ़िए। जहाँ पत्थरों के बीच एक टूटा कुआं है, वहीं आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। राजा ने पूछा, तुम स्वयं क्यों नहीं बताते? वृद्ध ने सिर झुका लिया, क्योंकि सत्य केवल देखा जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। राजा धर्मकेतु पश्चिम की ओर बढ़ चले और उसी क्षण उन्हें समझ आने लगा कि राजा होने और न्याय करने में अंतर कितना गहरा होता है।